नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक प्रॉब्लम फ्लूइड डायनामिक्स का लेकर आया हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपके प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा 11th क्लास के लेवल पे जो फ्लूइड डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें 90% जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं सॉल्व करने के टाइम वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड होता है। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होती है कि जैसे कोई भी मान लो कि एक फ्लो हो रहा है, ठीक है। कोई भी एक पाइप के थ्रू अगर एक फ्लो हो रहा है तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है? फॉर स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड इज कांस्टेंट। तो बेसिकली अगर ये मान लो कि हमारा एक कंडुइट है या एक पाइप है जिसके थ्रू फ्लूइड जा रहा है, तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि अगर आप जैसे मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया उठा लो और यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी फ्लूइड की स्पीड होगी इस पॉइंट पे और यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अगर आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हो और इसी तरह से आगे आते हो और सपोज कोई एक दूसरा क्रॉस सेक्शन उठाते हो जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और स्पीड V2 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये वाली और ये वाली, जैसा कि इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ मिसिंग है, जो कि नहीं लिखा हुआ, जो मैं आपको बता देता हूँ अगर ये कभी कहीं पूछ दे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, ये बेसिकली डिराइव होता है एक फिजिक्स का बड़ा ही फंडामेंटल रूल है। वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है, या रूल है, इस पे जो है डिपेंड करता है। मतलब इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे अराइव करते हैं। ठीक है। तो इसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें फ्लूइड डायनेमिक्स में यूज करना है बार बार, वो है बर्नौलीज थ्योरम का। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि जैसे अगर मान लो कोई फ्लो हो रहा है किसी पाइप के थ्रू, ठीक है, तो तुम दो अलग अलग हिस्सा उठाते हो। जैसे एक यहाँ पे इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 लिया है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर ये वाला जो हिस्सा है .1 वाला या ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 वाला, अगर इसका एलिवेशन H1 है और यहाँ पे प्रेशर P1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो जो बर्नौली थ्योरम उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस हाफ रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब, रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ठीक है, विल बी इक्वल टू, अगर ये दूसरा वाला हिस्सा उठाए जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, स्पीड V2 है और इस जगह का जो एलिवेशन है ग्राउंड से या हमारा जो भी रेफरेंस लाइन होगा वहां से H2, तो हम क्या लिख सकते हैं? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। और ये दोनों जो है, ये दोनों जो वैल्यूज आएंगी, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 से और जो पहली वैल्यू जो आई थी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 से, ये आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं इन शॉर्ट? बर्नौलीज थ्योरम। और डेफिनेशन आप देख सकते हैं, फॉर स्टडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड अलोंग अ स्ट्रीमलाइन द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है। यही का इसका स्टेटमेंट है और ये इसका जो बॉक्सेस में दिया हुआ क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। और जैसा कि डेफिनेशन में आप देख सकते हो, बर्नौलीज थ्योरम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कराते हैं इन दोनों ही क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 के बीच में, तो हमें जो है ये बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला निकल के आता है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कि दिमाग में एकदम रचा बसा होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार हम जो भी फ्लूइड डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स करते हैं 99% 90 और मोर देन 90% प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स ओनली। ठीक है। बाकी हम अपना कॉमन जो भी एप्टीट्यूड है वो लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो है काफी हद तक हमें क्लियर होना चाहिए। तो अभी अगर हम इसको मैं क्लीन कर देता हूँ।
अब क्या करेंगे, हम इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इन दोनों प्रिंसिपल का यूज करके हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ, अ लिक्विड ऑफ, इसमें क्या है, अ लिक्विड ऑफ 600 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब हमको डेंसिटी दिया हुआ फ्लूइड का, flowing steadily in a tube of varying cross section. The cross section at point A is 1 centimeter square and that at B is 20 mm square. Both the points A and B are in same horizontal plane. ठीक है, मतलब इनका एलिवेशन बराबर है ग्राउंड से, ठीक है, या जो भी हमारा रेफरेंस लाइन होगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस मैं सॉल्व करते समय बताऊंगा। द स्पीड ऑफ लिक्विड एट ए इज गिवन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The difference in pressure at A and B points is, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो जो भी रेलेवेंट हमारे पास इन्फो है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, फ्लूइड की डेंसिटी दी हुई है 600 केजी पर मीटर क्यूब। कितनी है, 600 केजी पर मीटर क्यूब। आगे अपन बढ़ते हैं, तो जो पॉइंट ए है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और आप एक हम रेफरेंस पाइप भी बना लेते हैं या कंडुइट एक बना लेते हैं रेफरेंस, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा और इसको मान लेते हैं पॉइंट 2, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है, A1 है, वो कितना दिया हुआ है, A1 दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रो तो हर जगह सेम रहेगा। A2 कितना है, A2 दिया हुआ है 20 mm, 20 mm स्क्वायर, ठीक है। स्पीड एट ए, स्पीड एट ए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड एट एज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड एट 2 इज नॉट गिवन, ओके, एंड दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग इज द प्रेशर डिफरेंस इन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 1 2 ना बोल के इसको ए बी पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहले स्पीड टू जो V2 है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बेसिकली इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। A1 की जगह आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम बदलेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको हम कर सकते हैं 10 इंटू मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया है इधर A2 20 mm स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना होता है, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू V2। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 10⁻⁻5 और इधर आएगा 2 × 10⁻⁵ V2, ठीक है। तो हमारी जो V2 की वैल्यू आ रही है, V2 हमने क्या सॉल्व किया, V2 इज व्हाट, V2 विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के V2 निकाल लिया। V1 कितना था, V1 था 10, और वी कैन से V1 इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डेंसिटी हमारी दी हुई है कितना, 600 केजी पर मीटर क्यूब, ओके, 600 केजी पर मीटर क्यूब। हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि अगर हम पॉइंट ए जो लें
और पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, वहां से इसकी जो हाइट होगी वो दोनों पॉइंट के बराबर होगी। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कहीं भी हमको बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो जो रेफरेंस लाइन है ना उसको हमेशा किसी एक पॉइंट से पास करा देना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई एक हाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो चूंकि ए और बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो अगर मैं किसी एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना पास करूंगा, सॉरी रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, तो क्या होगा, दोनों के दोनों उस पर पड़ जाएंगे और दोनों का जो एलिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे H1 भी जीरो हो जाएगा और H2 भी जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा बर्नौली इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगा कैसे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। और यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, H1 भी जीरो है और H2 भी जीरो है। इससे क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें P1 प्लस हाफ रो दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। V1 को भी ऐसे लिख लेते हैं, काम करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। हमको P1 माइनस P2 चाहिए ना बेसिकली। अगर प्रेशर डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में चाहिए तो हमें क्या चाहिए, P1 माइनस P2, ठीक है। बाकी सबको एक तरफ इकट्ठा करते हैं तो हमारा आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना। ये बेसिकली आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो जो हमारा ये फॉर्म बनेगा, ये हाफ 600, V2 कितना है, V2 है आपका 0.5, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, इधर आएगा 300 और ये बनेगा 0.25, इधर आएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो ये 0.01 आएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 0.24 और ये आएगा 72 पास्कल, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा कंडुइट है या जो भी पाइपलाइन दिया हुआ था हमारा ये वाला, इसमें जो 0.1 है ये वाला, जहाँ पे हमने प्रेशर P1 लिया था, दैट इज ग्रेटर देन 0.2 और पॉइंट बी, ठीक है, जो भी आप बोलो। तो दिट इज ग्रेट, और कितने से, तो हमने निकाल के देख लिया P1 माइनस P2, मतलब जो प्रेशर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, दैट विल बी ग्रेटर बाय फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 बाई 72 पास्कल, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम टू सॉल्व अ गिवन फ्लूइड डायनामिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।